एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में अपन पढ़ेंगे SN2 एरोमेटिक। SN2 एरोमेटिक में हेलो, यहाँ पे आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब देखो अभी तक अपन ये पढ़ते हुए आए हो कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड अगर कैरेक्टर रहता है क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ये तो SN2 होती नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ले लेते, टी का मतलब टेम्परेचर, पी का, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ठीक है, याद रखना नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लोगे तो ही रिएक्शंस होती है। अब यहाँ पे एक और चीज सोचने वाली बात है कि यहाँ पे SN2 की रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करेगी कि इस जगह पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। मैंने यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चीज कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, इन दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अच्छा ध्यान से देखो, अब अगर मैं एरोमेटिक के साथ फ्लोरीन लगा देता हूँ, अच्छा यहाँ पे लिविंग एबिलिटी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, उसको लात मार के बाहर निकाल रहा है, लात मार के बाहर निकाल रहा है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। अरे जब लात ही मारनी है तो उसको लात मारेगा ना जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, लिविंग एबिलिटी से थोड़ी मतलब है। अब ये मान लो तुम ज्यादा परेशान करोगे यहाँ क्लास में, ज्यादा बकवास करोगे तो क्या करूंगा मैं, लात देके बाहर निकाल दूंगा। मैं थोड़ी देखूंगा तेरी लिविंग एबिलिटी अच्छी या बुरी, जो ज्यादा क्लास में उद्यम करेगा उसको देके लात देके बाहर निकाल दूंगा। क्या बात समझ आ रही है? तो फ्लोरीन के रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, फिर क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से, और फिर आयोडीन। क्या बात समझ आ रही है क्या लाड लो? ये चीज क्लियर है क्या? अगर आपको ये चीज क्लियर तो एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। NaOH, यहाँ पे याद रखना 360 ATM प्रेशर लेते हैं और 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे ये OH माइनस जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। क्या बात क्लियर? दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पे रिएक्शन दोनों का माइनस एम लग रहा है, इसका इस पे, इसका माइनस एम इस पे, लेकिन रिएक्शन किस पे होगी? अगर मान लो मैं यहाँ पे KCl ले लेता हूँ, CN माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पोटेशियम प्लस। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो अब चलो यहाँ पे एक NO2 भी लगा देता हूँ ताकि तुम थोड़े और कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे SH माइनस, अपन को ऐसा लगेगा कि यार इस फ्लोर इसका माइनस एम लग रहा है इस फ्लोरीन पे, और आप ही ने पढ़ाया सर कि रेट ऑफ रिएक्शन तो इस पे ज्यादा होगी, तो तुम कहाँ पे रिएक्शन करा दोगे? यहाँ पे। पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा आपकी हो रही है SN2 एलिन एरोमेटिक, और अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो ये कौन सी चीज हो जाएगी, SN2 एलिफेटिक। और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कितना ही माइनस एम लग रहा हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो रहेंगे लेकिन यहाँ पे वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो रिएक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, और ये लिख भी लो, SN2 एलिफेटिक पहले प्रेफर होती है, देन SN2 एरोमेटिक। और ये रटने वाली बात नहीं है, इसको समझो, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं SN2 में भी, और यहाँ पे वो चीज नहीं होती है, तो ऑफकोर्स रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा आएगी, यहाँ पे कैसे ज्यादा आ जाएगी? ठीक है, यहाँ तक देख लो। इसके अलावा एक दो सवाल है, जेई का एक PYQ भी है, करो से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपन फिनॉल। फिनॉल सबको पता है क्या होता है? सबसे पहले अपन देखते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखो पहले तो मैं इसको एक्चुअली इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन जैसा दिखे, इसको आप रेड हॉट आयरन के साथ हीट कर दोगे बेटा, तो आपको क्या मिल जाए, बेंजीन। या फिर आप क्या करो, नॉर्मल हेक्सेन ले लो,
नॉर्मल हेक्सेन को L2O3 विद हीटिंग कर दो तो भी आपको बेंजीन मिल जाएगा। अब देखते हैं बेटा इसमें कैसे कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, Fe+X2 कराऊं तो क्या हो जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है और मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पढ़ा है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन SN2 एरोमेटिक पढ़ा ही है कि यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है तो ये हेलोजन की जगह पे OH आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका फिनॉल मिल जाएगा। ये हो गया एक तरीका, इसको डाउस प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे क्लोरीन लगा लेना तो ये क्या हो जाएगा, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इस चीज को। दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4 नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के और भी तरीके मैंने आपको सारे बता रखे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा आपका, NO2+, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। उसको आप SnHCl से रिएक्ट करो, रिडक्शन में अपन ने पढ़ा है किस में चेंज हो जाएगा, ये एनिलीन में। अब ये एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको HNO2 से रिएक्ट करा देता हूँ तो ये अपना BDC बन जाएगा, Cl-। अब मैं इसको चाहूँ तो KOH से रिएक्ट करा के, सॉरी H2 से रिएक्ट करा के मेरे को वापस क्या मिल जाएगा, मेरा फिनॉल मिल जाएगा। एक और तरीका, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है। देखो मैं इनको जिस तरीके से लिख रहा हूँ ये अपने आप में क्वेश्चन भी, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। साथ में आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फोनेशन करा रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका SO3 है। याद रखना सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट शो होता है। अगर आपने NaOH फ्यूज्ड ले लिया तो वही एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, पहले नेगेटिव, फिर यहाँ से ही पूरा ग्रुप निकल जाएगा और OH माइनस अटैक करेगा तो ये क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है कि आप क्या करो, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन का ही टाइप है, क्योंकि ये यहाँ पे जाके कार्बोकेटाइन बना लेगा। जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, देखो बेटा ओ विद हीटिंग, इस रिएक्शन को थोड़ा सा स्पेशल कर लेना, क्यूमीन बोलते हैं इस चीज को। ये कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में वो ऐसे इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है, या ऐसे H3O+ भी लिखा रहेगा, या H+। तो यहाँ से पहले H+ जाएगा, मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ पॉजिटिव। ये H2O ग्रुप यहाँ पे रिमूव हुआ। अब यहाँ पे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किस, जैसे ही यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, मैंने आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड याद कराया किसका ज्यादा होता है, हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ पे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, इसका। तो ये फिनाइल यहाँ पे माइग्रेट होकर इधर जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही मैं यहाँ पे H+ डालूंगा, ठीक है, H2 डालूंगा, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ चला जाएगा और एक इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ मैं, हालांकि आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाए। इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पे ये फिनॉल निकलेगा, जैसे ही ये तो आपका बन गया फिनॉल, और साथ में यहाँ पे जैसे ही निकला, देखो मैं इसको आराम से लिख रहा हूँ, OH यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको इधर देगा और ये हाइड्रोजन निकाल देगा। ठीक है, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया ये वाला स्टेप। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आ जाए, ये स्टेप ध्यान रखना है, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। कई लोग इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं कि जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है उस पर OH लग जाता है और दूसरी जगह C+O। लेकिन तुम्हें ये याद नहीं रखना है, तुम्हें इस चीज को कैसे समझना है, हमेशा मैकेनिज्म से। ठीक है, जैसे अगर मान लो इसी के ऊपर, अभी चलो अभी जगह नहीं है, मैं इसको करता हूँ। ठीक है, मैं करते हैं इसको करता हूँ। दूसरी चीज है कि एक और तरीका है वैसे फिनॉल बनाने का, कि इसको Mg ईथर के साथ रिएक्ट करा दो। अगर आप Mg ईथर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, MgX। विद O2H+ कर दोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक देख लो आप। और इस वाले के क्वेश्चंस आप 3 लिखे हुए हैं नीचे, तीनों क्वेश्चंस कर लो। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल में पहले पढ़ेंगे लाडलो हेलोजिनेशन। कौन सी, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन जो एक चीज है, इसमें मक्खन चीज है भाई साहब, आप मानोगे नहीं। अगर आपने हेलोजिनेशन करानी है, ठीक है, और आप क्या करा दो, सीधा सीधा Br2 विद H2।
अब तुम्हें पता है Br2 विद H2 अपन एल्कीन में पढ़ते थे, यहाँ पे अनसैचुरेशन टेस्ट देता था, तो अगर आप यहाँ पे रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोली प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पोली प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, पोली प्रोडक्ट इस वजह से मिल रहा है बेटा, क्योंकि इसका लग रहा है प्लस एम और माइनस आई। प्लस एम लगने की वजह से बेंजीन की रिंग तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंस है, प्लस एम से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रही है बहुत ज्यादा बार हो गई है। ठीक है, इस वजह से रेड कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग उड़ गया इसका। ठीक है, लेकिन अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये करवा दी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ FeBr2 करा दिया आपने, तो यहाँ पे याद रखना, क्योंकि प्लस एंड माइनस आई लग रहा है, तो मैं आपको पहले ही, अरे भाई, ये वाला आपका मेजर आ जाएगा पैरा, और ऑर्थो वाला आपका माइनर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर लेकिन मान लो आपको यही चीज करानी है, तो आप क्या करो, एक और तरीका है, इस ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड से आप रिएक्ट कराओ इसे। यहाँ पे क्या होगा, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे एस्टर मिल गया। अब एस्टर मिलने से क्या हुआ, यहाँ पे हो गया रिंग डीएक्टिवेट। कैसे? क्योंकि ये लोन पेयर जो है इधर भी जा रहा है और इधर भी, इसको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेट। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे आप FeBr2 से रिएक्ट करा दो। अगर आप FeBr2 से रिएक्ट कराओगे तो वापस वही सेम चीज, ऑफ कोर्स पैरा वाला ही मेजर आएगा, क्योंकि प्लस है माइनस आई लग रहा है। अब इसमें क्या करो, पानी डाल दो। जैसे ही आप पानी डालोगे आपको वापस फिनॉल पे एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे भी है, ये वाला हट जाएगा। ठीक है, ये चीज वापस, ये हो गया आपका हेलोजिनेशन। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो मुझे बता दो। दूसरा पड़ता है नाइट्रेशन। अब देखो बेटा, फिनॉल का प्लस एम लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। अगर आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद H2SO4 से रिएक्ट करा दिया तो होगा क्या, आपको मिल जाएगा पिक्रिक। याद रखना बेटा, ये सिर्फ 10% मिलेगा, 90% रिंग की 12 बज जाएगी, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। क्यों ऑक्सीडाइज हो गई? HNO3 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फिनॉल रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, तो क्या होगा, रिंग पूरी ऑक्सीडाइज हो जाएगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? याद रखना 90%। लेकिन अगर आप यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 विद H2SO4 की रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स क्योंकि फिनॉल है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसका प्लस है माइनस आई लग रहा है, तो क्या है, आपकी ऑर्थो पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है, क्योंकि माइनस आई ने उसको कम कर दिया, लेकिन पैरा पे ज्यादा है क्योंकि वहां पे नहीं लग रहा है। तो ऑर्थो और पैरा वाले दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स पैरा वाला मेजर। अच्छा बेटा, यहाँ पे आप देखो, दो चीजें हो सकता है कि सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी घर के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही रही है और यहाँ पे नहीं हो रखी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ाया था। यहाँ पे इसकी सोलिबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि H2O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि घर के घर में कर रखी है। और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल से किससे कनेक्टेड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और ये तो नहीं कर पाएगा। क्या बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, थर्ड अपन पढ़ लेते हैं सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में ध्यान से देखो बेटा, अगर तुम फिनॉल है, फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हो विद 25 डिग्री सेल्सियस, याद रखना बेटा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा वाला मेजर, ऑर्थो। इसे बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि और अगर आपने 125 डिग्री सेल्सियस पे सेम वही सल्फोनेशन ही कराया, तो आपको पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। देखो बेटा, मैंने आपको पहले बताया, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट से फास्ट रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ऑफकोर्स फिनॉल पे पता है ये पैरा वाला ही मेजर आना चाहिए था, तो यही ज्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। काइनेटिकली कौन सा होता है, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी रीमन टीमन, रीमन टीमन फॉर्मलाइजेशन।
रेमंड टीमन, ठीक है। रेमंड टीमन के दो टाइप है, फर्स्ट है आपका फॉर्मलाइजेशन, दूसरा है कार्बोक्सिलेशन। तो पहले एक पढ़ लेते हैं। देखो लाडलो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है क्या, कि जो फिनॉल है, फिनॉल को अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हो विद KOH, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सैलिक एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। मैकेनिज्म देखते हैं डार्लिंग्स। KOH रिएक्ट किया, ये ऑफ कोर्स एसिडिक एच है, मेरी काम वाली बाई को पता ही है कि ये एसिडिक एच है। क्यों है ये एसिडिक एच, यहाँ से निकला, देख ले तीनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ से एक Cl निकलेगा, तेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन। अब देख लाडले, जैसे डाइक्लोरोकार्बन मिला, यहाँ पे जो तेरा फिनॉल है KOH, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे नेगेटिव। अभी डाइक्लोरोकार्बन क्या करेगा, ऑफ कोर्स इसके पास जाएगा और क्या करेगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, अब यहाँ पे KOH से दो बार SN2 का हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये OH में बदल दूंगा मैं मेहनत नहीं कर रहा। एक कार्बन पे H2 मॉलिक्यूल निकला। अब देख, क्या इसकी एरोमेटिसिटी चली गई क्या, ये बेचारा पहले एरोमेटिक था, अब एरोमेटिक नहीं है, तो क्या करेगा, टोटोमराइज कर लेगा, टोटोमराइज करेगा तो यहाँ पे फिनोल और यहाँ पे ये बन गया सैलिक एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरी चीज है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन तो बहुत ही सीधा है बेचारा। अच्छा गरीबों, तुम्हें एक चीज और दिख रही होगी कि सर यहाँ पे प्लस है माइनस आई, ठीक है, ये आधे टीचरों को भी नहीं पता, बच्चों को तो छोड़ ही दो, कि ना यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन तो चलो इलेक्ट्रोफाइल है, ये एम्स एम्स का सवाल था, ठीक है। दूसरी चीज कि तो ऐसे देखने में लगता है कि यहाँ पे पैरा मेजर आना चाहिए, हाँ या ना, सही बात है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्टिव मेजर आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गरीबों ध्यान से देखो, यहाँ पे फिनोल से रिएक्शन नहीं हो रही है एसिड, क्योंकि ये एसिडिक KOH है और ये एसिडिक H है, तो यहाँ पे O माइनस बन चुका है, और O माइनस का क्या लग रहा है, प्लस है, प्लस आई, इस वजह से यहाँ पे ऑर्थो वाला मेजर आ रहा है, ठीक है ना। इसको और देख लेते हैं, कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे याद रखना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड पूरा का पूरा ही इलेक्ट्रोफाइल होता है, यही चीज आपकी इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड मिल जाता है। अब देख ही लेते हैं मैकेनिज्म। KOH लिया, KOH क्या करेगा, ये एसिडिक एच है तो इसको फरार कर देगा, O माइनस इधर, और ये बोर्ड इधर आएगा, और जैसे ही ये इधर आएगा, ये नेगेटिव जैसे ही आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, एक क्लोरीन बाहर। ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया, ठीक है, फिर तो कार्बन यहाँ पे लग गए तीन क्लोरीन। अब तीनों क्लोरीन KOH से रिएक्ट करेंगे, OH OH OH, H2 निकल जाएगा, एक कार्बन पे दो H अनस्टेबल, सिंपल क्या मिल जाएगा, OH, और फिर तो टोटलाइज हो गया सैलिसाइलिक एसिड। क्या बात क्लियर है क्या। वैसे अगर यहाँ तक ये चीज कर चुके हैं, तो एक और रिएक्शन जो इससे मिलती जुलती है, वैसे तो मैंने बाद में पढ़ा रखी है, कोलबेस रिएक्शन, ठीक है। चलो लिखो, कोलबेस रिएक्शन, एक्चुअली ये भी फिनॉल की रिएक्शन है, अरे कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, इतनी आसान है मेरे काम वाली बाई को भी आती है, तो आपको तो आई चाहिए। फिनॉल, फिर यहाँ पे CO2 और KOH ले लिया। अच्छा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब मैकेनिज्म अगर तुमने देखो, अगर तुम एक OH हटाओ, नेगेटिव चार्ज, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर, तो ओवरऑल क्या बन गया, यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा गरीबों ध्यान से देखो, ये CO2 पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ या ना, ये नेगेटिव चार्ज इधर जैसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, O माइनस, ये ठीक है, टोटमाइज करेगा फिनॉल, और ये क्या बन गया आपका, सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे भी ये मिलता है, याद रखना यहाँ पे पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, समझ आ रही है क्या तुम्हें। अरे रिएक्शन रटनी नहीं पड़ रही ना, तुम्हें समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे KOH ले रखा है, तो इसी तरीके से मैकेनिज्म जाएगी, बात खत्म, ठीक है, और क्या खत्म।